आन देश की शान देश की, देश के हम संतान हैं, तीनों रंगों से रंगा तिरंगा यही अपनी पहचान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रियल मैम आ गई हैं एज पर द प्रॉमिस अपने रेगुलर टाइम पर आप सभी लोगों के लिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज का पार्ट 3 लेकर। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ कि कैसा गणतंत्र दिवस चल रहा है, आप लोगों ने फ्लैग होस्टिंग करी या नहीं करी, क्योंकि पूरे देश में एक अलग वाइब होती है 26 जनवरी वाले दिन। हर जगह जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है। तो चलिए इसी वंदे मातरम के जोश में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, हमने भी यहाँ पर अपनी फ्लैग होस्टिंग कर ली। मैं ऐसे ही अपनी तरफ से पूरी रैंक प्लस टीम की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत अच्छे से विश करना चाहती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज हम क्या करने वाले हैं आज, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 है हमारा आज, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के बूस्ट अप क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अक्सर रिपीट हुए हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने अपने रैंक प्लस चैनल पर। मैं हूँ प्रियल अग्रवाल, आप सभी की मैथ्स एजुकेटर। जो भी बच्चे मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं, हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपनी मिलवा देती हूँ अपनी पावरफुल टीम से, रैंक प्लस की टीम से। दैट इज अ गोड टीम फॉर यू ऑल, दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टीचर्स एवरीबॉडी, जहां पर आपके पास क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेई और नीट को भी हमने 2 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी कैटर कर रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कैटर कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि रैंक प्लस की पूरी टीम आप सभी के साथ है। आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमें कॉमेंट डाउन करो एंड वी विल अश्योर दिस थिंग, वी विल मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि हम उस चीज का सोल्यूशन आप तक जरूर लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक न्यूज और दे देती हूँ कि रैंक प्लस ने क्या किया है, डॉक्टर्स प्रीमियर लीग इस साल डीपीएल को स्पॉन्सर किया है। जैसे आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, ऐसे ही डीपीएल होता है जहां पर डॉक्टर्स प्ले करते हैं क्रिकेट। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी रैंक प्लस मेंबर आउट हियर एंड यू गाइज आर अगेन द पार्ट ऑफ रैंक प्लस। तो आपके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होना चाहिए। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरीबडी आउट देयर, जितने भी हमारे रैंक प्लस के मेंबर्स हैं। तो आप भी इसको बहुत अच्छे से फ्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट खबर, तो अनमोल ने एज यूजुअल मेरे को कल की क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। तो अ बिग शाउट आउट टू अनमोल गुप्ता एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल डन अनमोल, गुड जॉब। आपने हर एकदम रेगुलर बच्चे की तरह, एक सिंसियर बच्चे की तरह आप होमवर्क का आंसर देते हो एंड दिस मेक्स माय हार्ट हैप्पी, दिस मेक्स माय हार्ट स्माइल। बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स टीचर की बात मानते हैं और होमवर्क का रिप्लाई करते हैं। तो आई एम होपिंग कि आज की क्लास भी आप सभी लोग एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में भी एक स्टार क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन होने वाला है और क्लास के एंड में मैं आपको होमवर्क दूंगी और जो भी बच्चा मेरे को होमवर्क का आंसर कमेंट डाउन करके बताएगा उसका पूरा का पूरा डिस्प्ले में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इन द होमवर्क। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एवरीबॉडी, क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करने के बाद हमें चीजें मोर क्लियर होंगी। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर मान लिया। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, ध्यान से सुनना। एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टू द बॉटम ऑफ द टावर और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर। फिगर देखो, पहले आप फिगर समझने की कोशिश करो। पहले क्या हो रहा है, इट इज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप। पहले बॉटम पर एलिवेशन हो रहा है, तो इस पॉइंट से मैंने बॉटम का एलिवेशन किया तो मेरा एंगल बना 45 डिग्री
और फिर इसी पॉइंट से मैंने टॉप का एलिवेशन किया तो मेरा एंगल बना 60 डिग्री एवरीवन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी डी, तो ये जो ए बी की हाइट है इसको अगर मैंने h मान लिया तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या करना है आपको, दिस इज समथिंग द फिगर, जो हमारी फिगर ड्रॉ होगी, ऐसी कुछ फिगर हमारी ड्रॉ होगी। तो बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 20 गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल है BCD जिसमें हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ACD एवरीबॉडी, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं, राइट। तो क्यों ना हम BCD में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के पहले CD फाइंड आउट कर लें, फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाए तो CD हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। समझ में आई बात? तो चलिए वही करते हैं। इन ट्राइंगल BCD कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें बेस चाहिए। दोबारा से सुनिए, परपेंडिकुलर है हमारे पास, हमें बेस चाहिए, तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर लगाना है? दैट इज tan। हमें पता है tan थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एवरीबॉडी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, याद है कुछ? बस वही लगाए यहाँ पर। tan थीटा, थीटा क्या है बेटा हमारा यहाँ पर? थीटा मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो थीटा है मेरे पास 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 20। बेस कितना है मुझे नहीं पता, बेस को मैं CD ही कंसिडर कर रही हूं। तो हमारा tan 45 कितना होता है? दैट इज 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन CD, और CD की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स दैट इज 20 मीटर्स। CD की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 20 मीटर्स आ गई। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो CD है दैट इज 20 मीटर। कोई दुख तकलीफ इतने क्वेश्चन में? इतने पोर्शन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप। सभी को समझ में आ गया? मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको दिख जाए ये मैंने क्या किया। आई होप अभी क्लियर है सभी को, राइट? सभी को दिख रहा है। चलिए अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है, हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है एवरीवन। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD अगर मैं ACD की बात करूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर भी हमारे पास tan 60 लग जाएगा। बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर, हमें AB फाइंड आउट करना है। जो हमारा परपेंडिकुलर है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास जो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है दैट इज व्हाट? दैट इज AC एवरीबॉडी। और AC को मैं क्या लिख सकती हूँ? AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC एवरीबॉडी। AB हमें नहीं पता, AB को हमने H लिया है, BC हमें पता है दैट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 20। तो मैं बोल रही हूँ जो परपेंडिकुलर है मेरा दैट इज H अपॉन 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 क्या है हमारा? tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा H अपॉन 20। बेस हमारा क्या था स्टूडेंट्स? बेस अभी हमने कैलकुलेट किया था CD दैट इज 20। हमारा tan 60 कितना होता है? दैट इज 1 अपॉन tan 60 इज √3। लेट मी राइट इट। tan 60 होता है हमारा √3 इज इक्वल टू H अपॉन 20। ये 20 जब हमारा इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 20 √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। इस 20 को मैं इधर ले आऊंगी, 20 √3 माइनस का 20 इज इक्वल टू H। तो हमारे H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H हो गया हमारा, मैंने 20 कॉमन ले लिया, दैट इज √3 माइनस 1 मीटर। तो ये जो H की वैल्यू आई है एवरीवन, दिस इज समथिंग लुकिंग लाइक दिस। आई होप इतना क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से बता दो किसी को अगर कोई भी इशू है इस क्वेश्चन में। मैं साइड हो जाती हूँ सबसे पहले तो। हाँ, ये एक बड़ा कंसर्न है। चलो देख लो जल्दी से क्या किया मैंने यहाँ पर। देखो सबसे पहले ये वाला जो मेरे पास एक ट्राइंगल था ACD, इस ट्राइंगल ACD में दिस AC इज व्हाट? AB प्लस BC, राइट? वही लिखा है मैंने यहाँ पर AB प्लस BC। AB को मैंने यहाँ पर H कंसिडर कर लिया था, BC हमारे पास 20 गिवन था, मैंने वही चीज यहाँ पर लिख लिया। अब देखो, अब मैंने इस बड़े वाले ट्राइंगल में हमारा tan 60 लगाया। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था? H प्लस 20। बेस क्या था मेरे पास? 20, क्योंकि अभी हमने CD कैलकुलेट किया था विच वॉज कमिंग 20 एवरीवन। तो यहाँ पर 20 हो गया। तो बस tan 60 की वैल्यू होती है √3 H प्लस 20 अपॉन 20। 20 इधर चला गया, H प्लस 20 कॉमन ले लिया, हमारा कितना आ गया? 20 √3 माइनस 1 मीटर्स। ये हो गई हाइट की वैल्यू, मतलब हाइट की H की वैल्यू, मतलब हेंस द हाइट ऑफ द टावर लिख देती है यहाँ पर। हेंस
द हाइट ऑफ द टावर, height of tower is 20√3 - 1 मीटर। अंडरस्टूड? किसी को कोई दुख तकलीफ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बता दीजिए। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। आई होप समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का? श्योर एवरीवन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैथ्स को सिर्फ ऐसे देखते ही सुनते ही बात करोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक वन थिंग क्लियर कि जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग एवरीबॉडी, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है। क्वेश्चन समझो, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, जो कि एक पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब कह सकते हो आप स्टैंड पर खड़ा हुआ है। एक बार ड्रॉ कर देते हैं। मान के चलो हमारा ये एक स्टैंड है और इस स्टैंड पर एक ये 1.6 मीटर का स्टैचू खड़ा हुआ है। 1.6 मीटर का हमारा स्टैचू यहाँ पर खड़ा हुआ है एक पेडिस्टल के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, हमने मान लिया, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन किया है एवरीवन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू। क्या किया? ध्यान से देखो, आपका एक स्टैचू खड़ा हुआ था, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। उस पॉइंट से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किया टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो हमारा आया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। हमने स्टैचू के टॉप को एंगल एलिवेट किया है तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इस सेम पॉइंट से इस पेडिस्टल का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किया तो दैट इज गिवन 45 डिग्री एवरीबॉडी। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको क्या करना है, आपको ये हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड आउट करना है। नामकरण मैंने कर दिया, ABCD क्वेश्चन मैंने समझा दिया। बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन होने वाला है जैसे अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया। उसमें हमें नीचे टावर का हाइट फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमें पेडिस्टल का हाइट फाइंड आउट करना है। ऊपर पहले हमें ऊपर वाला हाइट फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमें नीचे वाली हाइट फाइंड करना था। स्टेप्स आर एब्सोल्युटली सेम। तो अभी ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको क्वेश्चन ये ट्राई करना है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। तब भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइदर जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम गिविंग द पोज। देखो मैंने पोज दे दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताना कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन अभी पिछला वाला मैंने किया है। आपके प्रैक्टिस के लिए है, मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, क्वेश्चन का फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। अंडरस्टूड? हो जाएगा, कर लोगे, कोई दुख तकलीफ नहीं है, पक्का? श्योर? वंडरफुल। चलो तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए पढ़िए। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree। बहुत ही बढ़िया। एक angle of elevation to the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation to the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। The tower is 50 meter high, find the height of the building। देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसकी फिगर ड्रॉ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक बार हमने फिगर ड्रॉ कर लिया फिर तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अब हमें इतना पता चल गया कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने होते हैं, कब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने होते हैं ये भी स्टूडेंट्स अब समझ गए हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट बचता है दैट इज कि हम फिगर कैसे ड्रॉ करें, हमें वो समझ नहीं आता। तो चलो फिगर ड्रॉ करना सिखाते हैं, फिगर की बात करते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मान के चलो ये बिल्डिंग मैंने ड्रॉ कर दी एंड दिस इज द टावर। दिस इज योर बिल्डिंग एंड इसको मान के चलते हैं दैट दिस इज योर टावर। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग जब एंगल एलिवेट किया गया तो हमें टावर मतलब हमें एंगल मिला है 30 डिग्री का।
ये टावर मैंने माना है, ये बिल्डिंग मैंने मानी है, समझ में आ रही है बात। टावर के बॉटम से, दोबारा क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन किया तो एंगल बना 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को एंगल को एलिवेट किया गया तो हमें एंगल मिला है 60 डिग्री का। बहुत बढ़िया, लिख लेते हैं। नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है आपकी 50 मीटर हाई। एवरीवन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको इस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है। हम इस बिल्डिंग की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होने वाला है। लेट मी चेंज द कलर। देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, हमें बस फिगर बनाने पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एक बार हमारी फिगर बन गई ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली। फिगर ड्रॉ करने के बाद अब ध्यान से देखो, नामकरण कर देते हैं A B C D एंड E। नामकरण कर दिया। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC की बात करूं तो ये 50 गिवन है मेरे पास, तो मैं यहाँ से बेस बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। बेस बहुत आसानी से निकाल दूंगी, 60 लग जाएगा मेरा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 60 लगा दूंगी, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आ जाएगा बहुत आसान तरीके से, राइट। अब मेरे पास एक बार बेस आ जाएगा तो मैं इस वाले ट्राइंगल में DCB में अपना 10 लगा के बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ बहुत आसान तरीके से, हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। इन ट्राइंगल ABC अगर मैं 10 60 लगाती हूं, 10 60 विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर गिवन है 50, बेस मेरे पास यहाँ पर गिवन है CB। 10 60 कितना गिवन है मेरे पास, 10 60 क्या होता है, दैट इज √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन CB। तो CB की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 अपॉन √3। आप चाहो तो यहीं पर रैशनलाइज कर सकते हो या फिर इतना छोड़ सकते हो। मेरे पास CB की वैल्यू कितनी आ गई एवरीबॉडी, 50 अपॉन √3। अब मुझे क्या करना है क्वेश्चन में, अब इस वैल्यू की हेल्प से आपने CB निकाल दिया, दैट इज कमिंग एवरीवन 50 अपॉन √3। अब आपको इस वाले ट्रायंगल में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ये चीज आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। अगेन आप 10 30 यहाँ पर यूज करोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एवरीवन। आपको बहुत आसान तरीके से बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। समझ में आई कहानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है मेरे से पूछो, आई वुड जस्ट लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का, श्योर, वंडरफुल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे का सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी नाउ, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। चलिए, 2 poles of equal heights, again a 5-star question, I'll give this question a 5 star। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर देखा गया है। लेट्स सी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 2 poles of equal heights are standing opposite each other। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। मेन हमारी फिगर होती है स्टूडेंट्स, एक बार आपको फिगर आ गई ना तो फिर क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide। ठीक है, ये जो रोड पर दो पोल्स खड़े जो बिल्कुल इक्वल हाइट के और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 80 मीटर के हमारे पास गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है रोड पर, इस पॉइंट पर मैं खड़ी हो गई हूं और मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है दोनों पोल्स का, तो मेरे को मिला है कितना, 60 और 30। 60 और 30। Find the height of the poles and the distances of the point from the poles। अभी इसमें कुछ रह गया, आपको क्या करना है, पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है। A B C D एंड E, इसको हमने नाम दे दिया। देखो AB इज इक्वल टू DE, ये चीज हमारे पास गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको x मानती हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारी ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 80 - x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको x मीटर मानती हूँ, BC को अगर मैं x मानती हूँ एवरीवन, तो मेरे पास जो CE है दैट विल बी 80 - x। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि y, क्योंकि मेरा जो BE है टोटल दैट इज गिवन 80 मीटर्स, क्योंकि ये हमारे पास 80 मीटर गिवन है ऑलरेडी। ये चीज समझो मैंने क्या लिखा,
ये मेन चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास, आपको पता है ये दोनों जो पोल्स हैं दे बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट्स। ये जो हमारे पास दोनों पोल्स हैं ये बिल्कुल इक्वल हाइट्स के हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू डी ई है, तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगी यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर मैं लगाऊंगी इन ट्राइंगल डी ई सी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा कौन सा, ये भी बात है हमारी। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, हमारे पास बेस गिवन है। तो अगेन आपको 10 यूज करना है, 10 60 लगाइए एक ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में 10 30 लगाइए। आपके पास ए बी और डी ई आपस में इक्वल है ही, तो अगर ये एच है तो दिस विल ऑल्सो बी एच, बिकॉज दोनों की हाइट एब्सोल्युटली सेम है। क्वेश्चन समझ गए क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। फिगर इज द मेन थिंग। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है गाइस वो फिगर में होती है। फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने एक सेशन 2 सेशन ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंसेस के ले लिए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना अब आपको बहुत अच्छे से आ गया है। जो मेन चीज है दैट इज हाउ टू मेक द फिगर, उसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे, वही मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation to the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अच्छा क्वेश्चन है। From the top of a 7-meter high building, 7-meter high building का एक 7-meter high building है, हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। जो चीज गिवन है बस वो लिख रही हूं मैं। 7-meter हाई बिल्डिंग मैंने ड्रॉ कर ली। दी एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ठीक है। एक हमारी केबल टावर भी है, ये मैंने बोल दिया दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज योर बिल्डिंग एंड दिस इज अ केबल टावर। ये क्या है, ये आपकी केबल टावर है, ठीक है। अभी क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख ली। अभी दूसरी चीज क्या कह रही है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री एंड द डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। बिल्डिंग के टॉप से हमने केबल टावर के टॉप को और फुट को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखा, जो हमारे पास दो अलग अलग एंगल्स है वो मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। ये जो बिल्डिंग थी ये हमारे पास गिवन है 7 मीटर, इस टावर की हाइट क्या होगी मुझे नहीं पता, तो मुझे इतना पता है अगर ये 7 मीटर है स्टूडेंट्स, तो यहां से लेकर यहां तक इट विल बी 7 मीटर। मुझे मेन क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को मेन ये फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास आ जाएगा तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी और मेरे पास पूरे के पूरे केबल टावर की हाइट आ जाएगी। दिस इज ओनली यू हैव टू डू। तो हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पर ये गिवन है, हमारे पास ये 7 मीटर गिवन है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, नाम दे देती हूं मैं ए बी सी डी ई, और कहीं जरूरत, ठीक है। मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं और यहां पर मैं लगा दूं स्टूडेंट्स 45 हमारे पास गिवन है, यहां पर मैं लगा दूं अपना 10 45, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7, बेस कितना है मेरा BC, 45 इज 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन BC। BC की वैल्यू आ गई मेरी 7, ये 7 मीटर आ गया। अगर मेरा ये 7 मीटर आया बच्चों, तो ये भी तो मेरा 7 मीटर होगा। बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मेरा ये 7 मीटर आ गया तो इससे मैं ये वाली डिस्टेंस बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ 10 लगा के। तो बस यहाँ पर भी आप 10 60 लगा दो, और 10 60 लगाने के बाद ये 7 आपके पास गिवन है, ये चीज आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास 7 है, दोनों को ऐड कर देना एंड यू गाइज विल बी एबल टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द केबल टावर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर सभी लोगों को, वंडरफुल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं एज अ होमवर्क एवरीवन। क्या दे रही हूं मैं, ये
ये क्वेश्चन आपको ऐसा होमवर्क दे रही हूँ, खुद से फिगर ड्रॉ करो। मेन आज की क्लास का पर्पस था कि क्वेश्चंस में हम फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना हमें बहुत आसान तरीके से आ चुका है, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में सीख लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायरेक्ट लग जाते हैं। हमें एक साइड दे रखी होती है, आइदर एक एंगल दे रखा होता है, थर्ड साइड हमें सेकंड साइड फाइंड आउट करनी होती है। तो दिस इज यू गाइस, यू कैन इजीली सॉल्व दिस अप। ये आपको सॉल्व करना आ चुका है। अब मेन थिंग है इसकी फिगर ड्रॉ करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अंडरस्टूड? हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पक्का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी। आई एम अगेन विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ रैंक प्लस एवरीवन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डू ज्वाइनिंग द क्लास। होमवर्क करना मत भूलना, प्रैक्टिस करना मत भूलना क्वेश्चन की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीबॉडी। मी प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।